के के बस रिलैक्स रिलैक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे और जानेंगे कि बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि ऑफिस में 8 से 9 घंटे बैठे बैठे या फिर घर में बैठे बैठे अगर वो बाहर किसी फिजिकल नहीं खेलने जाते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी स्टिफनेस हो जाता है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की चाहत भी रहती है कि बिना दवाई के क्या इसका कोई इलाज हो सकता है नहीं। तो इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रजनीश खान। दर्शकों, आपको बता दें, बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के जाने माने रेनाउंड कायरोप्रैक्टर है और साथ ही वर्ल्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम भी दर्ज हुआ है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जो बॉडी स्टिफनेस से है जो परेशान रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बॉडी का वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, बैठे रहते हैं या घर से बाहर नहीं जाते हैं, गाड़ी में, घर में या ऑफिस में। इस वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाता है और वो दवाई भी नहीं खाना चाहते हैं क्योंकि कोई पसंद नहीं करेगा कि वो दवाई की। तो इसका कोई इलाज या फिर क्या, क्यों दिक्कत होती है, कुछ बताना? इसका इलाज मैम, इसका दिक्कत होने का कारण यह है कि हम लोग क्या है कि एक ही पोस्चर में, हमारे ऑफिस जॉब हो या कभी ड्राइविंग अगर कहीं ट्रैवलिंग में हो या बैंकर्स लोग हों तो हम लोग लॉन्ग सिटिंग होता है 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे के। उसमें क्या होता है कि हम लोग पोस्चर जैसे बॉडी को आराम लगता है वैसे अपने बॉडी को झुका देते हैं। उसमें होता क्या है कि हमारा बॉडी जो है पोस्चर एडेप्ट कर लेता है। उससे होता क्या है कि जितने सारे बॉडी है, अगर हमारा स्पाइन का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को स्टिफ करेगा। जैसे बॉडी को स्टिफ करेगा, अगर नेक टू बैक अगर स्टिफनेस होता है तो पूरा फुल बॉडी में स्टिफनेस होगा। मैं एक बता दिया कि सीढ़ी की हड्डी के सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। अगर ये कहीं भी प्रॉब्लम देगा, कहीं भी स्टिफनेस होगा तो पूरा बॉडी में कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ उसका ब्लड थ्रू होता है तो वो प्रॉब्लम आना है। तो स्टिफनेस दूर करने की सबसे पहले अच्छी बात है कि उस जिसका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है उसको फिजिकल एक्टिविटी मॉर्निंग का कम से कम 30 to 40 या 5 मिनट्स निकालना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए। जैसे अपना जॉगिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्किपिंग हो गया, किसी भी प्रकार का योगा हो गया, ये सबसे करना चाहिए। अगर ये सब नहीं हो पाता है तो फिर उनको करना क्या है कि बॉडी एडजस्टमेंट, जैसे मैं करता हूँ बॉडी अलाइनमेंट, तो उसमें जैसे ही हमारे पास आते हैं तो मैं उनका हर एक वो जो वर्टिब्रा होता है सर्वाइकल से लेकर के लंबर तक, मैं हर एक वर्टिब्रा को मूव करके उनको जो स्टिफनेस बगल्स में पैरास्पाइनल मसल्स जो स्टिफ होता है, जैसे इसको एडजस्ट करते हैं स्टिफनेस के कारण, क्योंकि मसल्स जब स्टिफ होता है तो ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है। जब मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा तो पेशेंट फील करेगा कि जकड़न, मुझे बैक में जकड़न है, नेक में ऐसा कुछ स्टिफनेस, तो ये सब सारा सिम्टम आएगा। जैसे ही हम लोग इसको रिलीज करते हैं, सारे को एडजस्ट करते हैं, पेशेंट को काफ़ी आराम महसूस करेगा। और हम लोग इसको करके भी दिखाते हैं। चलिए दिखाते हैं कैसे करते हैं इसको रिलीज विदाउट मेडिसिन, पेशेंट को कैसे फ्री करते हैं दर्दों से। लो छोड़ेंगे सर, अभी मैं नेक एडजस्ट कर रहा हूँ, बस रिलैक्स रिलैक्स। सर आपको उल्टा लेटना है। अभी जैसे सर्वाइकल को एडजस्ट किया, सर्वाइकल का काम क्या होता है कि पूरा इससे फेस से रिलेटेड, हाथ से रिलेटेड हेडेक्स, माइग्रेन, ये सारे इससे क्योर किया जा सकता है। अब जैसे ही हम थोरेसिक स्पाइन पे आते हैं तो थोरेसिक स्पाइंस का काम है कि पूरा इंटरनल ऑर्गन जितना हमारा पेट का है, किडनी, हार्ट, लीवर, उसको ब्लड सप्लाई करना है। तो जैसे मैं यहाँ से करेक्शन करते जाऊँगा इनका, ये के 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 थोड़ा, बस थोड़ा एडजस्टमेंट। ये लंबर स्पाइन का, जिसको प्रॉब्लम होता है उसको दोनों पैरों में झंझनाहट, पैरों में दर्द, ये सारा सिम्टम आता है। बैक पेन, इस तरफ करवट लेंगे सर मेरी तरफ और नीचे आ जाएंगे, सीधा करवट लीजिए सर, करवट लीजिए और आगे आ जाइए। नीचे का पैर सीधा रखिए सर, नीचे का पैर इसको सीधा, इसको फोल्ड कर दीजिए, बस इसको लॉक, बस एक लंबा सांस लीजिए सर, छोड़िए, बस बॉडी रिलैक्स। ये था लंबर का एडजस्टमेंट। उधर घूम जाएंगे सर और आगे आ जाएंगे और कमर को और आगे सर, बस 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 इसको लॉक, बस बॉडी को लूज, एक लंबा सांस, छोड़िए, सीधा लेट जाएंगे। इसको एडजस्ट करते ही जैसे ही ब्लड फ्लो नीचे की ओर होगा तो सियाटिक नर्व वगैरह जो प्रॉब्लम आता है, पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरा पेन ऐसे होते हुए नीचे तक जाता है, तो इस एडजस्टमेंट से हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में, एवियन केसेस में देखेंगे कि हिप बॉल एंड सॉकेट वो मूवमेंट कम होता है, तो उसके लिए भी ये सफल उपचार है।
और कॉमन सा डिजीज़ अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिससे नी पेन होता है और नी का गैप स्पेस कम हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में नी का भी गैप स्पेस हम लोग इंक्रीज़ कराते हैं बाई कैरोप्रैक्टिक एंड ऑस्टियोपैथी टेक्निक से। जैसे ही पटेला फ्री करने के बाद नी ऑटोमेटिक फ्री होता है, और ये जैसे ही गैप स्पेस कम होता है, ये जैसे ट्रैक करके एडजस्ट करते हैं, तो जैसे ही कम होता है ये इंक्रीज़ होता है ये, ओके। और ये एंकल को जैसे ट्रैक करते हैं तो 1 2 3 ये 3 जॉइंट्स आपस में ट्रैक होते हैं और जॉइंट स्पेस इंक्रीज होता है। उसी तरह इस लेग का भी, ओके। सर बैठ जाएंगे आप। इसके साथ साथ पेरिफेरल जॉइंट्स, दोनों हैंड्स और फिंगर और एल्बोस को भी थोड़ा एडजस्ट करते हैं ताकि ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाए और पेशेंट को आराम फील हो। एल्बोज लॉक करेंगे या फिंगर्स लॉक करेंगे। जैसे ही इसको अगर ट्रेट करेंगे हम लोग तो डीकम्प्रेशन होल स्पाइन जो है, काफ़ी टाइम हम लोग लॉन्ग सिटिंग्स में बैठ करके अपने स्पाइन को कंप्रेस कर लेते हैं। ऐसे में जैसे ये ट्रैक करेंगे तो होल स्पाइन सारा टक 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 करके और ये स्पेस इंक्रीज होगा और पेशेंट काफ़ी आराम महसूस करेगा। लंबा सांस लेंगे सर, छोड़ेंगे, बस। अब थोड़ा चल के देखिए सर। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से बिना दवाई के अगर आपको भी बॉडी में स्टिफनेस आता है और आप इस स्टिफनेस से छुटकारा पाना चाहते हैं तो किस तरीके से बिना दवाई के आप इसका इलाज करवा सकते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।